हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सेट नंबर 39 का 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसमें जो 31 नंबर क्वेश्चन यानी इससे 30 पहले हो चुका है। यानी इसका पहला क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है एक समूह में एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों की औसत लंबाई इतना है। एक समूह में, ठीक है, एक निश्चित संख्या में, वो संख्या नहीं पता है तो उसको अगर हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और उसका औसत आयु कितना है 155.5, इसको गुना कर देंगे 155.5 से, ठीक है। तो पूरा ये क्या हो जाएगा, लंबाई ये पूरा इतना हो जाएगा। अब कह रहा बाद में इतना इतना और इतना इतना कि लंबाई के 4 व्यक्ति ने समूह छोड़ दिया। ये 4 लोग क्या है, समूह छोड़ दिया है। तो देखिए कितना कितना छोड़ दिया है। पहले 154.6, 154.6, 158.4, 152.2, 152.2 और 153.8, ठीक है। ये देखिए कितना हो गया, 0, 3 2 5 2 7 8 15 4 19 9 1 5 चौक 20 21 2 4 2 6, यानी 619 जो है छोड़ दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें माइनस कर लेंगे 619। अब ये जो पूरा लंबाई था उसमें 619 सेमी घट गया उसमें, तो क्या बच गया, परिणाम स्वरूप शेष व्यक्तियों की औसत लंबाई इतना सेमी की वृद्धि हो जाती है। ये जो था ना, ये 155.5, ये वृद्धि हो गया कितना, 0.15, यानी ये वृद्धि हो कितना हो गया है 155.65। यहाँ 5 जो था 65 हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। तो समूह में प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, प्रारंभ में मतलब कि एक्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए पहले क्या है, 4 घट गया, 4 व्यक्ति चला गया। अब यानी अगर एक्स है तो x-4 हो गया, x-4, इसके बराबर कितना हो जाएगा, यानी कितना चला गया था, 619 चला गया था। तो क्या हो जाएगा 619, यानी दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी पूरा जो संख्या है उसमें से जो औसत है दोनों गुना करने के बाद 619 घटाएंगे तो ये आ जाएगा पूरा। इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये इसके बराबर ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 155.5, 155.5 एक्स माइनस 619 बराबर ये कितना हो गया, 155.65 एक्स माइनस, इसको 155.65 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 155.65 को 4 से गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 4 6 चौक 24, 2 26, 2 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 2 2 और 4 2 6, 622.6 आ गया। कितना आ गया, 622.6, यानी 622.6 आ गया। अब देखिए 155.5, 155.65, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.15 एक्स, ठीक है। ये उधर चला जाएगा, या देखिए ये 155.5 इधर चला गया है, इसमें से माइनस हो गया, और ये जो है इधर आ गया, बराबर किधर आ गया, तो 19 में से 22 यानी 3.6 आ गया, 3.6 आ गया यहाँ पे। अब इसको x को है, इसको गुना में इधर भाग में ले आइए, यानी x के बराबर क्या हो जाएगा, 0.15। अब इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये 3.60 होगा यहाँ पे, ठीक है, जाके दोनों बराबर में कट गया। अब 15 गुना 30, 15 चौक 60, क्या आ गया, x के बराबर क्या आ गया, 24 आ गया, x के बराबर 24, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी शुरुआती में जो समूह प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या था वो कितना था, 24, जो बाद में 4 व्यक्ति घट गया था। देखते हैं अगला 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में कह रहा 3 धनात्मक संख्याएं दी गई है, 3 संख्या दिया गया है, ठीक है, उनमें से किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, तो प्राप्त योग जो है पहला में 172, दूसरा में 16 और तीसरा 180 आता। दी गई तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। मान के चलिए 3 संख्या, एक ए बी और सी है, 3 संख्या। कह रहा यदि उनमें से किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी औसत क्या हो गया, किन्हीं 2 यानी ए प्लस बी, ये औसत हो गया, तीसरी संख्या में जोड़ दिए तो क्या निकल गया, 172। पहला क्या आ गया, 172। अब ये पहला हो गया, फिर दूसरा में फिर से जोड़ना पड़ेगा, यानी बी प्लस सी बटे 2 प्लस ए बराबर कितना आ जाएगा, 216, ठीक है। तीसरा में क्या आ रहा, अब सी प्लस ए बटे 2 बराबर
बी बराबर क्या आ जाएगा, 180 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसको देखिए, अब इसको अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो क्या निकल जाएगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा सबका। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2c, ये दो इधर गुना में हो जाएगा। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ a प्लस बी प्लस 2c, ए प्लस बी प्लस 2c बराबर, ये दो जो है गुना में चला गया, कितना हो गया, 17 दूना 34, यानी 344। ठीक है, ये हो गया। अब उसी तरह इसको भी करेंगे, b प्लस सी प्लस 2a, बी प्लस सी प्लस 2a बराबर, ये कितना हो गया, 432, ये आ गया 432। तीसरा भी करेंगे, c प्लस ए प्लस 2b, क्योंकि एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो c प्लस ए प्लस 2b, सी प्लस ए प्लस 2b बराबर, ये कितना हो जाएगा, 360। अब देखिए ये इस साइड को प्लस सबको करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ एक ए है, ये दो ए है, एक ए है, यानी क्या हो जाएगा, पूरा 4a प्लस 4b प्लस 4c, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, यानी 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 6, 6 3 9 4 13, 3 1 3 1 4 4 8 3 11, 1136 आ गया। अब इसको a प्लस बी प्लस सी काट देते हैं, 4 दूना क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 3 4 8 32, 4 चौक 16, 384। तो कह रहा है दी गई तीनों संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, जिस संख्याओं पूरा संख्या है, यानी 284 है। अब जितना संख्या है, यानी कितने संख्या, 3, 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 नमा 27, और 3 चौक 12, और 2, ये आ गया। ठीक है, नहीं औसत ये निकल गया, यानी इसका जो है आंसर 94.2/3, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 33 नंबर। अब इसमें कह रहा है दो संख्याएं इतना का अनुपात में है, तो क्या हो जाएगा, 3x और 5x। यदि 9 को प्रत्येक से घटाया जाता है, यहाँ भी 9 घट गया, यहाँ भी 9 घट गया, तो प्राप्त संख्या है 12:13 है, 12:23 है। तो कह रहा है अब इसको पहले निकाल लेते हैं हम। 23 दिया 69x माइनस 23 गुना 9 कितना हो जाएगा, 200, 207, 207। उसके बाद बराबर 12 पचे 60x माइनस 12 गुना 9 कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, अब देखिए ये 60x इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, 9x, और ये 207 है चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 99, ये घट जाएगा, यानी x के बराबर क्या हो जाएगा, 11। x के बराबर क्या आ गया, 11। यानी संख्या कैसे निकलेगा, यानी पहला में क्या है, 3, तो 11 गुना 3 कितना हो जाएगा, 33, और 11 गुना 5 कितना हो जाएगा, 55। अब कह रहा है यदि 3 को छोटी संख्या में जोड़ा जाता है, छोटी संख्या कौन है, ये है, 3 जोड़ा जाता है, 7 को दूसरी संख्या से घटाया जाता है, इसमें 7 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 36, और ये कितना हो जाएगा, 48, यानी 12 36, 12 चौक 48, यानी 3:4 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 34 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है एक ट्रेन 360 किलोमीटर की यात्रा के लिए 3 घंटे का समय कम लेती है। 360 किलोमीटर की यात्रा करेगा, 3 घंटा समय कम लेगा, कब लेगा, जब इसकी गति अपनी सामान्य गति 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है। यदि अगर गति 10 किलोमीटर बढ़ जाए तो समय क्या है, 3 घंटा, यानी कि 10 तिया 30, 30 किलोमीटर, यानी देखिए इसको ऑप्शन से बना लीजिए। ठीक है, 360 किलोमीटर है, पहले 40 से भाग दीजिए, कितना समय लग रहा है, यानी 9 घंटा लगेगा। अब क्या है, इसकी बढ़ी हुई गति, ये नया वाला गति है, ये जो है नया वाला, मतलब किसी से ऑप्शन से बना के देख लेंगे। अगर ये नया वाला है तो 9 घंटा लग रहा है, 10 किलोमीटर बढ़ाया था, यानी पहले क्या था, 30, अब 30 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 घंटा लगेगा। देखिए पहले 12 घंटा लग रहा था, फिर 9 घंटा लग रहा है, 3 घंटे का अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर ये है। या फिर इसको बनाना चाहिएगा तो पूरा इसका निकालना पड़ेगा, यानी 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 10 बराबर ये 3 घंटा, ऐसे करके निकालना पड़ेगा, ये ऑप्शन से कर लीजिए, या फिर 10 या 30 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, तो इस टाइप से निकल जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में कह रहा है ए बी दो शंकु है, ए बी क्या है, दो शंकु है, ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बी से दुगना है, यानी ए का जो है
ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बी से दुगना है, इसका दुगना, यानी अगर ये एक्स है, ये क्या है 2x है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2x है। तो अब कह रहा है देखिए, बी का तिर्यक ऊंचाई ए से दुगनी है, तिर्यक ऊंचाई बी का ए से दुगना है, ए अगर जो भी है तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए पाई आर एल, ये भी हो गया, और अगर एल है तो बी का तिर्यक ऊंचाई क्या है, इससे दुगना है, तो पाई आर 2l हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका तिर्यक ऊंचाई। अब कह रहा है कि ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बी से दुगना है, इससे दुगना ही है, तो 2 से इससे गुना कर देंगे अगर हम, इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका दुगुना अगर ये है, 2 से इसमें गुना कर देंगे, जैसे देखिए अगर ये 20 है और ये 10 है, अगर इसका ये दुगुना है तो इसी में 2 से गुना कर देंगे, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी तरह ये ए का तिर्यक वक्री पृष्ठफल ये है और बी का ये है, तो इसका ये दोगुना अगर है तो 2 से इसमें गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब पाई पाई कैंसिल, एल एल कैंसिल, ये आर क्या है, ये आर दोनों का अलग अलग है, तो आर यहाँ बच गया, ये आर इधर आ गया, और यहाँ क्या बच गया, 2 गुने 2 4, नहीं कुछ तो नीचे 1, यानी 4:1 जो है दोनों का। तो ए बी की त्रिज्या का अनुपात क्या निकल गया, 4:1, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं 36 नंबर। देखिए एक शंकु की ऊंचाई 16 सेमी है, एक शंकु, ठीक है, शंकु की ऊंचाई जो है क्या है, ये 16 है, और आधार की त्रिज्या कितना है, ये 30 है, ये 30 है, ठीक है। तो कह रहा है यदि पेंटिंग की दर 14 रुपये प्रति वर्ग सेमी है तो बाहर से शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट करने में लागत कितना होगा। इसको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो पाई आर एल निकालना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। अब ये जो आएगा उसको हमको 14 से गुना भी करना है ताकि पूरा खर्चा निकल सके इसका, ठीक है। तो अब देखिए एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 गुने 30 कितना हो जाएगा, 900, और 16 गुने 16 कितना हो जाएगा, 256, यानी कितना हो गया, ये 1156। अभी 1156 यानी ये जो कर्ण है इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 1156 किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या निकल जाएगा, यानी 34 निकल जाएगा इसका वर्गमूल। तो अब यहां से देखिए एल बराबर क्या निकल गया, 34। तो देखिए पाई आर एल 22/7 गुने आर क्या है 30 गुने एल क्या है 34 गुने 14, ठीक है, 7 गुने 2, 34 दूना 68, 22 दिया 66, यानी 660 गुने 68 निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 66 गुने 68 कर लेते हैं, 6 48 के 8 में 4 आ गया, 8 6 48 4 52, 6 36 के 6 3 6 36 3 39, ये क्या हो गया 8 8 4 4, और ये एक जीरो जो था यहाँ पे, यानी एक जीरो, यानी 44 44 88 जीरो, ये आ गया इसका कुल लागत आ गया इसमें, ठीक है ना। यानी जो कुल लागत है तो यानी इसका वक्रपृष्ठ को जितना खर्चा हो रहा है उससे गुना करेंगे तब कुल लागत निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर। देखिए 37 नंबर में कह रहा है दो वस्तुओं का मूल्य 3 ये है, पहली वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गया, देखिए मान चलिए 3x है और ये 2x है, ठीक है। अब कह रहा है पहली वस्तु में 4% की वृद्धि, यानी क्या हो जाएगा 140%, 140%। दूसरी वस्तु के मूल्य में 1% की कमी हो गया, यानी क्या हो जाएगा इसका, इसमें 100 प्लस किए थे, इसमें 100 माइनस करेंगे, 100 माइनस x बटे 100, तो क्या हो जाएगा, यदि दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात, नया अनुपात 7:3 है, ये क्या आ जाएगा 7:3 आ गया इसमें। अब देखिए 100 कैंसिल हो गया इसमें, ठीक है, ये 2x, ये क्या आ गया 134 यानी क्या हो गया 420 x, ये क्या हो जाएगा 200 x माइनस 200 बराबर 7/3, ये क्या हो गया 2 तिया 6 4 तिया 12, कितना x बराबर, ये क्या हो गया 1400 x माइनस 1400, ठीक है, तिरछा गुना कर दिया इसमें। अब इसमें देखिए क्या है, ये अगर इधर है ये इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 140 x के बराबर क्या हो जाएगा 1400, 140 काट देंगे क्या आ जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है पी क्यू से 4% कम है तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका सिंपल है, ये कम है तो 40 गुने 100
और बटे कम है तो 100 में से 40 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 60, यानी 20 दिया 20 25, यानी 200/3 बराबर 66.66 हो गया परसेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इसको एक बार थोड़ा बना के भी देख लेते हैं। पी क्यू है, ये है पी, ये है क्यू, पी क्यू से 4 कम है, अगर ये 100 है तो ये कितना है 60 है, क्योंकि कम है। तो कह रहा है क्यू, क्यू पी से कितना अधिक है, ये यहां से कितना अधिक है तो 40 अधिक है, तो 40 गुने 100 बटे 60, यही यहाँ पे हम लोग किए थे, डायरेक्ट किए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में कह रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय जाता है राजेश, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से अपने घर से वापस लौटता है। यदि उसे कुल 9 घंटे लगते हैं तो कार्यालय घर के मध्य दूरी कितना है? दूरी दूरी नहीं पता है, दूरी मान के चलिए एक्स है, जा रहा है कैसे 25 किलोमीटर, यानी दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या दूरी बटे चाल, फिर क्या है आ रहा है वही दूरी, समान दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और पूरा समय कितना लग गया है 9। ठीक है, अब देखिए 25 4 कितना हो गया, 25 गुने 4 यानी 100, 100 इसका एलसीएम हो गया, यानी क्या हो गया 4x प्लस 5x बराबर 9, 5 4 9x बराबर 9 गुने 100, ये 9 कैंसिल हो गया, x के बराबर क्या आ गया 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है कुल दूरी निकल गया 100 किलोमीटर। अगला देखते हैं 40 नंबर। 40 में कह रहा है इतना और इतना का महत्तम सामर्थ्य निकालना। देखिए महत्तम सामर्थ्य निकला जो दोनों में संख्याओं में जो मिलेगा, यानी 3 मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो 3 तो होगा। अब ये घात जो है, घात जो ज्यादा कम रहेगा, 5 और 3 में सबसे कम कौन है 3 है, तो पावर 3 वाला आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। लाते हैं अगला पार्ट।